you. भाई सब कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सुनने तक सीमित है, क्योंकि हकीकत में बच्चे इतने खुरापाती और टेढ़े मेढ़े होते हैं कि इन्हें देखकर किसी का भी खोपड़ा खनक जाए। आज हम आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें बच्चे कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये बच्चे की खाल में छुपे हुए बवाल हैं। तो सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और एंड तक चिपक कर बैठे रहिए। सबसे पहले स्कूल में बैठे नींद के झोंकों के संग झूल रहे बच्चे से मिलिए, जिसकी अखियों के शटर बंद होने को बेताब हैं, मगर ये स्कूल का पकाऊ माहौल और टीचर का खौफ बेचारे को सोने नहीं दे रहा है। यहाँ ये कन्याकुमारी भी निदिया से दोस्ती करने की कोशिश में है। कभी दाएं जा रही है तो कभी बाएं जा रही है, और इसकी पड़ोसी बच्ची भी इसे देखकर मौज ले रही है। निदिया आने वाली ही थी, तभी जोरदार झटके ने बालिका की आंखों के साथ साथ बत्तीसी से भी पर्दा हटा दिया। सच्ची कहा है किसी ने कि बच्चों की मुस्कान बड़ी प्यारी होती है। अब मुलाकात कीजिए मिनी मजनू से, जिसके खाने के दांत अभी टूटे नहीं है, लेकिन नादान को दिल का दर्द अभी से लग गया है। बालक का गम भरे गाने पर डांस देखकर आपका रिएक्शन भी इन लोगों जैसा जरूर हो जाएगा। स्कूल में अच्छी खासी गाने की महफिल सजी थी, और मैडम जी ने अपने फेवरेट और सुरीली आवाज वाले बच्चे को पकड़कर गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। बच्चा गाना गा ही रहा था, लेकिन फिर बीच में टॉफी आ गई और फिर पूरा मजाक किरकिरा हो गया। अरे गाओ ना यार। बच्चों का दिमाग पढ़ना और उस दिमाग से आइटम सेट करना बड़ा मुश्किल है। टीचर जी को देख लीजिए, मैडम बार बार मिनी खजूर को समझा रही हैं कि मम्मी की बात मानो, पर बच्चे का दिमाग तो चच्चा के दिए हवाई जहाज में अटका पड़ा है। आपको मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? मैं बता सकता हूँ, मेरे चाचा ना मेरे लिए एरोप्लेन लाए थे, तुम्हें नाम के लिए कार लाए थे, रीता के लिए डॉल लाए थे, और हिप्सा के लिए चुना। पापा की परियों की हाइट और उम्र चाहे जो भी हो, गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। फिर चाहे भड़ास मियाँ जी पर निकालनी हो या फिर पापा जी पर। इस छोटी परी को देख लीजिए, पापा जी की अच्छे से क्लास ले रही हैं और धमका रही हैं कि आज आपकी मम्मी से कहेंगी, वही आपको ढंग से सुधारेंगी। सुधारूंगा मैं गलती करती तो मेरी मम्मा नहीं सिखाती। मम्मी दादी सिखाओगी अपनी? नहीं, दादी नहीं, आपकी माँ से कहूँ। और मेरी माँ कौन है? भाई जिसके हम घर जा रहे हैं उनकी है। इस बच्ची का पति प्रेम देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि जमीन पर बैठी ये बच्ची खिलौने पैसे मांगने के लिए रो रही है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बच्ची अपने पति के लिए रो रही है, जो कि कहीं खो गया है। यकीन नहीं होता? आप खुद ही सुन लीजिए। पति कौन होता है? मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। वो बच्चों के पति नहीं होते हैं बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं। जब बड़ी हो जाते हैं तब होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, ठीक है? यहाँ गोलू मोली सी बालिका और बिल्ली मौसी के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है। बालिका ने बिल्ली के बच्चों को खुला छोड़ा ताकि बिल्ली मौसी उन्हें ले जाए, पर बिल्ली की म्याऊ ने पूरा खेल खराब कर दिया। बस फिर क्या था, बच्ची ने भी बिल्ली मौसी की जो बुराई की है ना, कसम से बिल्ली की जुबान तो एक आध बार जरूर कटी होगी। अगर तुझे अपने बच्चों से प्यार है तो लेके चली जाना, क्यों नहीं लेके जाती? ये भी तो सही बात है। अगर जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, वो अभी तक लेके चला चाहता ना, आप मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं कहीं रुक गई तो आप मुझे लेके जाओगे ना? देखो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं ना वो।
नींद और भूख कहने को तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जब पहली होती है तो दूसरी नहीं आती और जब दूसरी होती है तो पहली भाग जाती है। पर बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। बच्चों के मामले में दोनों अक्सर टकरा जाती हैं। अब यहीं देख लीजिए निंदिया और भूख में कैसी जंग छिड़ी हुई है। नूडल अंदर जा रहे हैं और नींद बाहर आ रही है। देखते हैं आखिर में जीत किसकी होती है। पहले आप ये वीडियो देखिए। बच्चे पहले दिन बड़े जोश के साथ स्कूल पहुंचते हैं और फिर उसी जोश के साथ रोते हुए स्कूल से वापस भी लौट आते हैं। और जब माताश्री पूछती हैं कि क्यों लौट आए तो बहाने कुछ इस प्रकार के होते हैं। अच्छा, टीचर ने अपना नाम बताया? नहीं क्या कह रही थी? नाम नहीं बताना मैंने। क्यों? और मुझे ऊपर से पढ़ाया भी नहीं। पढ़ाया भी नहीं? क्यों नहीं पढ़ाया? लॉलीपॉप इतना छोटा दी। तो और भी मेरी पेंटिंग है। अच्छा, पेंटिंग करवाई थी? अच्छा, कलर किया आपने? छोटी मैं पेंटिंग नहीं लेके टिश्यू भी दिया करो इसमें जी। अगर आप किसी के घर रिश्तेदारी में जा रहे हैं और उस घर में 2 या 3 या फिर 4 बच्चे हैं तो आज से गांठ बांधकर ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आप वापस आएं तो सारे बच्चों को पैसे देकर आएं। गलती से भी अगर आपने किसी एक को नहीं दिया तो बच्चे घर को कोहराम में तब्दील कर देंगे। यकीन न हो तो उदाहरण आप देख लीजिए। मामा जी, मैंने नहीं करना है मेहमानों का काम। आपके बेटे को पैसे देके गए हैं तो इसी से काम कर। क्या हो गया फातिमा, वो छोटा है उसे पैसे दे गए? मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया। 2 बच्चे हैं तो दोनों को पैसे दे, एक को पैसे देके फारिग हो गए। फातिमा, जो छोटा होता है ना उसे पैसे देते हैं। पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे देके जाते। तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ गए? फातिमा, वो आपके पैसे इस्तेमाल कर लिए मैंने। मम्मा जी, आप मुझे नवाज शरीफ लग रही है, शहबाज शरीफ लग रही है, मरियम नवाज लग रही है। जिस तरह उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट लिया। मैं क्यों लूटती तुम्हारा पैसा? कैसी बातें करती हो? मम्मा तो कौन ना हेल्प करे मम्मा। पाउडर का काम है चेहरे को चमकाना, लेकिन जब यही पाउडर किलो के भाव चेहरे पर चिपक जाए तो बच्चा मलूक नहीं सफेद भूत बन जाता है, बिल्कुल इस कमलेश की तरह। पर ये कमलेश है कौन? जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। मेरे जैसे गोरा? तू ऐसे ही बहुत सुंदर है बेटा, पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इस सुतली बम ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस खास प्रोफेशन का प्लान बनाया है। पर ऐसा क्यों किया है ये आप इनके मुंह से खुद सुन लीजिए। तू पढ़ता है? हाँ। पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बनना चाहता है? पानी पूरी बेचना चाहता हूँ। पानी पूरी बेचना क्यों चाहता है? चाहता हूँ। क्यों चाहता है? पानी पूरी लौंडिया खाने आती है। बच्चों की तुतली जबान और उसमें निकले औबो गरीब अल्फाज अक्सर गम के बारे लोगों के चेहरे पर बड़ी सी बत्ती सी का कारण बन जाते हैं। यहाँ बहन अपने भाई को अंग्रेजी के कुछ जाने पहचाने वाक्य सिखा रही है। बच्चा भी मन लगाकर रिपीट कर रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जुबान ने ऐसा लपेटा खाया है कि हमारी हंसी छूट गई है। आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बिजली की रफ्तार से सबसे पहले मिले।